बलिया जनपद के पकड़ी धाम में होता है असाध्य रोगों का इलाज। जब हमारी टीम सीधा संवाद की वहां पहुंची और देखा तो सच में माता काली का वहां चमत्कार देखने को मिला। यहां पे लिखित में प्रमाण भी देखने को मिला। साथ में ये भी देखने को मिला कि यहां पे कोई भी झाड़ फूक या कोई भी आडंबर या ढोंग यहां नहीं हो रहा है। यहाँ पे सच में जड़ी बूटियों से इलाज होता है और साथ में यहाँ पे माँ काली का चमत्कार है। मैंने देखा कि यहाँ पे जो वहाँ के भक्त हैं जो कि चमार समाज के आते हैं, राम बदन दास जी माँ काली के दास हैं और वो गोली और फकिया के द्वारा लोगों के बड़े बड़े रोगों का इलाज करते हैं। कैंसर, बीपी, शुगर और तमाम ऐसे रोगों को जो कि असाध्य है, जिसको डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। साथ में इस धाम में खिचड़ी खिला के लोगों का इलाज भी किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमको देखने को मिला कि लोग वहाँ पे आते हैं, माँ काली के चरणों में अपना शीश नवाते हैं और माँ से सच्ची श्रद्धा से जो मांगते हैं उनकी मुराद भी पूरी होती है। साथ में यहाँ के लोग खिचड़ी खा के यहाँ पे अपने कई असाध्य रोगों को ठीक होके पाए हैं, जिसका सबूत भी हमारे चैनल को मिला। साथ में हम बात किए राम बदन दास जी से, तो उन्होंने बताया कि हम राम के नाम को बदनाम नहीं करते, हम राम के नाम की जय जयकार करते हैं, माता काली की जय जयकार करते हैं। पेश से उनसे बातचीत की सीधा रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के ग्राम सभा वैना में, जो पकड़ी धाम से फेमस है। और आज हम लोग मौजूद हैं कई सारी बातों को लेके, क्योंकि पकड़ी धाम संपूर्ण भारत में आज इसका नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि सप्ताह के शनिवार के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, अपनी हर समस्याएं को लेके, अपनी मनोकामनाओं को लेके, अपनी बीमारियों को लेके। और हर भक्त की यहाँ पे मनोकामना, हर बीमारी ठीक होती है। क्यों होती है? जो सच्चे दिल के साथ माता के दरबार में आता है। ये काली माता का स्थान है और उसके जो भगत हैं हमारे साथ मौजूद हैं, राम बदन दास जी, उनके सैकड़ों यहाँ पे जो सेवक हैं माँ काली के, वो भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे हर विषयों पे कि इस मंदिर का निर्माण कहाँ से हुआ, इस मंदिर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस मंदिर का कैसे आपने बनाया। क्योंकि ये पेशे से अगर बात करें इनकी जीवनी के बारे में, तो इनका शुरुआत जो हुआ है, जो भारत पेट्रोलियम की जो ट्रक है वो चलाते थे, लेकिन वहाँ से फिर यहाँ तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया, इन सारी चीज़ों की बातें होंगी। फिर बात होगा राम के नाम को, जो आज बड़े बड़े देख रहे हैं टीवी पे चाहे चैनलों पे, जो बागेश्वर नाम से फेमस है, उनके विषय में बात होगी कि राम को नाम को कैसे बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि राम बदन दास जी ने एक चैलेंज किया है कि उन्होंने राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। कोशिश क्या की है? वो कर रहे हैं और उस पर सरकार कोई उसको अनदेखा करिए, सरकार उस पर एक्शन ले रही है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपको चैनल के बधाई है। ये सब माता रानी की कृपा है। आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि इस पकड़ी धाम का निर्माण आपने कब किया, और ड्राइवर की जिंदगी से इस जिंदगी में आपने माँ काली का भक्त कब से बन गए और माँ काली की पूजा अर्चना आपने कब से शुरू कर दी? देखिए, ये माता जी का सब कृपा है। ये मेरा खेत था, ये मेरा जमीन था। ये जो पोखरा जो है उधर में भरा गया, भरा करके दवाल जुड़ रहा है, वो पोखरा के देख करके हम भी पोखरा खोनवा दिया। ये हमारा यहाँ पे संपूर्ण भारत से लोग आते हैं। शनिवार के दिन यहाँ पे देखा है मैंने कि बैठने की यहाँ पे जगह नहीं मिल पाता है। तो कैसे कैसे मरीज आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं आपके यहाँ? देखिए, यहाँ पर तो शनिवार को मेला लगता है, पूरा दुनिया के लोग आते हैं। इसको तो पढ़ने नहीं है। यहाँ पर खिचड़ी के प्रसाद मिलता है और खिचड़ी के प्रसाद खाने से भी कैंसर ठीक हुआ है। यूट्यूब पर काली माई पकड़ी धाम फेसबुक पर खोजने से ये मिलेगा, बहुत वीडियो मिलेगा, गिनती नहीं है। ये अद्भुत नज़ारा है। पहले नीमी के पतई बांटते थे, तो माता रानी जब ये चमत्कार दिखाने लगी तो हम बोले कि हमारा लोग लड़का कहाँ से जिएंगे। यही जब हम करेंगे तो जड़ी बूटी दिया। हम जड़ी बूटी दवा देते हैं। हर जगह रोगी के लोग रोग ठीक होता है। ठीक नहीं होते तो यहाँ लोग आते क्यों? राम नाम के जो है कि प्रतिदिन 1.25 घंटा जाप होता है यहाँ। देखिए कितना अच्छा मंदिर है। ये पोखरा भर करके मंदिर बना हुआ है। 2007 से शुरू किए हैं और 2008 में निर्माण किए मंदिर के। देखिए अनुभव बन रहा है, चाम चल ही रहा है। अभी काम ऊपर भी चल रहा है, बालू देखिए गिराए हैं। ये सब माता रानी की कृपा है। लेकिन देखिए, आप कौना धाम के आप नाम लिए? हम बात करेंगे, जैसे आपने बताया कि राम नाम का यहाँ पे 1.25 घंटे का जाप होता है।
आज हम देख रहे हैं कि आपका मैंने एक वीडियो देखा कि खुला चैलेंज भी आपने किया है बागेश्वर धाम को लेकर कि वो राम के नाम को अंधविश्वास में लेके जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे राम का नाम आता है और देखा भी जाता है कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो जहाँ माँ बजरंग बली का नाम आ जाए, जहाँ पे भगवान श्री राम के आराध्य हैं, हनुमान जी के आराध्य हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, उनका जब नाम आ जाता है तो वहाँ पे कोई भूत पिशाच चंडाल नहीं रहता है। लेकिन बागेश्वर धाम के वीडियो में देखने को मिलता है कि वहाँ पे वो भूत लोग खेलते हैं, माताएं बहनों को मतलब दौड़ा दौड़ा के खिलाया जाता है। तो इसके बारे में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के दिल से प्रणाम करतनी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हों के दिल से प्रणाम करतनी। ये सब जो है कि राम के नाम को बदनाम किया जाता है, इसको बहुत गहरा से सोचिए। ये धर्म को जो है बिगाड़ा जा रहा है। सत्य सत्य होता है, अब ये सत्य तो दुनिया देखता है। हम तो कहेंगे हम अपना सरकार से, हमारा भारत सरकार, हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय हमारा मुख्यमंत्री योगी बाबा से ये भी कहेंगे कि राम के नाम पर इतना सुंदर मंदिर बना, पूरा भारत भर से चंदा भी लगा, कितना बढ़िया कार्य हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी जवन बाबू उद्घाटन किए, जोगी बाबा किए। आज बागेश्वर बाबा जो है कि खुलेआम बहन बेटी का राम राम मंत्र पढ़ करके खिला रहे। अच्छा ये बताइए कि राम के नाम सुनने से भूत रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, उसका नाम में इतना पावर है। देखिए इसीलिए हमारे चमार बिरादरी जो है ना मानते नहीं है, भागते जा रहे हैं। काहे? राम के नाम पर बदनाम कितना कर रहे हैं, तो लोग के विश्वास घटेगा ना। तो इसको तो संज्ञान में हमारा माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा के लेना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश के माननीय हमारा आर्धे जवन बा भगवान श्री रामचंद्र के हमारा ये अनदेखन काम किया जा रहा है, इसके ऊपर कुछ तो करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी बात सत्य है, लेकिन आप खुला चेतावनी दे रहे हैं बागेश्वर धाम को, तो आपका क्या राय है? मैंने कहना चाहते हैं कि आप किस रूप से उनको इस पर दफास करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि अगर बागेश्वर धाम आपके समक्ष आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए हम उस चमत्कार राम के नाम पर तो जो है कि पानी में आगे लगा दिया जाएगा। वो जहाँ बोलेगा रविदास संग जन कठवा वाली पिरहवा पथालवा वाला पिरहवा आले पर हाल हो जाएगा। चलिए कहीं समुंदर के नदी के तीर गंगा के तीर पर खड़ा होकर के जमीन से माटी उठा करके रामे के नाम पर फेंक दिया जाए, उसमें आग उत्पन्न हो जाएगा, वही सत्य होगा। राम बहन बेटी को खिलाते नहीं हैं, हनुमान जी बहन बेटी को खिलाते नहीं, वो तो खुलेआम खिलाते हैं। तो हमारा सरकार से हथजोड़ी है कि सरकार इसके लिए संज्ञान देखिए इसको, इससे कि राम को नाम बदनाम हो रहा है। तो हमारा चमार बिरादरी सीधे जो है कि नहीं अन्य बिरादरी ये धर्म को छोड़ने लगे। कम से कम सरकार इसको विचार अच्छा से करे। और हम बात करेंगे पकड़ी धाम को लेके, तो आने वाले समय में पकड़ी धाम को लेके आप क्या सोचते हैं? पकड़ी धाम में और क्या क्या चीज़ें होने वाली है भक्तों के लिए? देखिए यहाँ तो जो हम मर जाएंगे तब वो माता रानी की है, कोई बहन बेटी खेलेगी नहीं। देखिए हजारों की भीड़ है, लेकिन कोई बहन बेटी मुड़ हिला रही है, जय जय बोल रहे हैं। यहाँ बस श्रद्धा विश्वास से, सच्चा मन से, सच्चा दिल से, सच्चे अपना मन से आकर माता जी के माथा टेक लिया, उसको सपना पूरा हो गया। खिचड़ी मिलता है, खिचड़ी खिलाते हैं, सब भक्त खिचड़ी खाते हैं। जड़ी बूटी में फकिया गोली तेल देते हैं, वो माता जी के दिया हुआ जड़ी बूटी को बनाए हैं। पढ़े लिखे भी हम नहीं हैं, एक क्लास पढ़े हैं। इतना चैलेंज है, माता रानी की कृपा है। यहाँ दही के बरखा हुआ 2008 में, गंगा जी 3.5 कोस दूर बढ़े है, कलयुग में आयल बढ़े। आज मैं भी बावन क्षत्रिय घोड़िहार होते तो ऐसा मंदिर नहीं होता, भव्य होता, मार्बल बिछा दिहल जाए। लेकिन हम चमार है ना, बताइए हम राम के लिए मर रहे हैं, तो रामू को तो कम से कम भक्त को जो माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, माननीय हमारा प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। सबको तो लगे वीडियो चल रहा है, दिख रहा है, तो ये तो जरूर जातिवाद ना करे, ये सच्चाई को जांच करे और सच्चाई को फैलाइए। आहे झूठा लोगों को जो है ऊपर जो है कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम मोदी जी योगी बाबा से का नाम हमारा ये उचित देखिए, उसको करिए। राम को नाम बदनाम हो रहा है देश में, कोई जो है कि सब बिरादरी अब बताइए बहन बेटी खेल रहा है, सब घृणा हो रहा है।
राम के नाम सुनने चलिए। अयोध्या में कोई बहन बेटी खोल रही है? कोई नहीं खेल रहा है। चलिए गुरु गोरखनाथ के मंदिर पर कोई बहन बेटी खेल रही है? इतना बड़ा धाम है, उतना बड़ा कोई नहीं है कि गुरु गोरखनाथ जो है कि जो चाहे वो कर देते हैं। वहाँ बहन बेटी खेलती है। लेकिन देखिए, इसको हम खिलाफ है, इसको हम नहीं मानते हैं। हम वही को मानते हैं कि सत्य जो है कि दुख है, तकलीफ है, शक्ति है, तो बहन बेटी माथा पटकी उसका दुख भाग गया, वो सत्य है। बाकी हम नहीं मानते। आपने देखा जिस प्रकार राम बदन दास जी ने जो बात कही कि सच में अगर राम का नाम कहीं पे आ जाता है, महावीर हनुमान जी का नाम जहाँ पे आता है, वहाँ पे भूत पिशाच तो ऐसे ही नहीं रह जाते। तो ये फिर कैसा ये आडंबर है जो समाज में दिखाया जा रहा है। इस पे सख्त हमारी जो सरकार है, योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने बहुत बड़ी बात और बहुत ही अच्छी बात कही जातिवाद को लेके कि जातिवाद हमारे समाज से बिल्कुल हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर जातिवाद जहाँ पे रहेगा, आपस में प्रेम नहीं रहेगा, आपसी भाईचारा मिटती जा रही है जातिवाद को फैलाने से, तो ये जातिवाद बिल्कुल हट जाना चाहिए। एक बात इन्होंने सच कहा कि अगर अन्य बिरादर को यहाँ पे बाबा बन के रहता या फिर कोई और रहता तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार हर मंदिर पे चाहे हर जगह पे ध्यान दे रही, तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इस मंदिर को इन्होंने ट्रस्ट का भी रूप दिया, तो यहाँ पे भक्तों का एक समस्या का समाधान होता है। जो सच्चे मन से आते हैं, जो गरीब असहाय लोग बीमार से पीड़ित हैं, वो कई वर्षों से पीड़ित है, कई दवाइयाँ नहीं उनको अच्छे से मिल पाती हैं, ऐसे ऐसे लोग अपनी पीड़ा को यहाँ पे दूर करते हैं। तो ऐसे जगहों का तो जरूर उत्थान होना चाहिए। इस जगह का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी सरकार के माध्यम से हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो हमसे चाहेंगे कि हमारे इस चैनल से बनिए, जुड़िए, और यहाँ के जो सही बात है, जो अद्भुत घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं, जो चमत्कार हो रही हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जानें। आगे भी हम बने रहेंगे। कल में शनिवार के दिन यहाँ पे स्पेशल स्टोरी भी बनेगी, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं भगत जी के साथ, मैं वेद प्रकाश से सीधा संवाद।